डबल टैप करके लाइक कर लेते, सेव कर लेते, स्टोरी पे लगा लेते, देखो हमारा भारत कैसा है। कहानी सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी का एक भी सीन आपने मिस किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। याद कीजिए कि आप भी देश के नागरिक हैं। नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा है कुछ भी, या तो मेरे आसपास आपको कुछ दिख रहा है। लेकिन आज हमारे पास ऐसी चीज है जो कुछ सालों पहले, कई सालों पहले लोगों के पास नहीं थी। आज भले ही वो हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। क्या है वो चीज, कोई बता सकता है? आज जिस वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या कोई बता सकता है? सभी को पता होगा लेकिन कोई बताना ही नहीं चाहता है। एक डर बैठा हुआ है सभी के अंदर कि बोल देंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे लोग। कोई कुछ नहीं सोचता है, अपने अंदर का जो डर है ना, ये निकालिए बाहर। हम बात कर रहे हैं आजादी की। काय की बात कर रहे हैं? जोर से बोलिए। जो आज हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे पास है। कितना आसान लगता है कहने में आजादी, लेकिन इतना आसान था नहीं हमारे लिए आजादी को पाना। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्या बोरिंग सा भाषण होगा। बिल्कुल नहीं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी और आपकी लाइफ से ही रिलेटेड है, जो हम रोज देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन हम उस आजादी का करना क्या है? हमारा भी तो कोई कर्तव्य है कि नहीं? नागरिक होने के नाते हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। जोर से तो बोलिए, है कि नहीं? आप सभी, बहुत सारे बच्चों के पास अपना अपना मोबाइल होगा, सभी ने आज स्टेटस लगाया होगा 15 अगस्त से रिलेटेड, हमारा भारत महान, मेरा प्यारा भारत। किस किस ने लगाया है? जरा हाथ खड़े करिए। सभी ने लगाया होगा। आपके पापा ने लगाया होगा। हाथ खड़े कर दो बच्चों, सभी ने लगाया है, झूठ बोल रहे हैं। तो आप जब भी कोई त्योहार या कुछ भी आने वाला होता है तो उससे पहले बहुत सारी ऐसी रील्स आती हैं, ऐसे ही वीडियो आते हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी, जैसे 15 अगस्त से रिलेटेड। तो बहुत सारी तरह की रील्स आती है। कुछ ऐसी रील्स आती है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि देखो हमारा भारत महान, कितना प्यारा भारत है, और भारत के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताया जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जहाँ पर कुछ लोग बताते हैं देखो यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है भारत, वैसा है, ये बताते हैं लोग, है कि नहीं? और हम उसे जब देश के बारे में गलत बोलने की बात आती है तो एक व्यक्ति क्या हजारों व्यक्ति बोलने लग जाते हैं, लेकिन टैप करके लाइक कर लेते, सेव कर लेते, स्टोरी पे लगा लेते, देखो हमारा भारत कैसा है। लेकिन और हाँ, कुछ भी होता है तो हम कहते हैं कि देखो सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन क्या कभी खुद से पूछा है आपने कि आपने नागरिक होने के नाते देश के लिए क्या किया है? जब भी कोई बात आती है तो दूसरों को तो हम जल्दी से ब्लेम कर देते, लेकिन कभी खुद पर बात नहीं आने देते। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो हम कहते हैं कि देखो देश ऐसा है। देश किसका है? देश हमारा ही तो है। और देश काय से बनता है? लोगों से बनता है। और देश तरक्की कब करेगा? जब लोग तरक्की करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन हम सुन के अनसुना कर देते हैं। एक दिन सुनेंगे, कल भूल जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं लेकिन हमें उनका मतलब ही नहीं पता होता है। जैसे हम रोज प्लेज बोलते हैं, प्रतिज्ञा बोलते हैं रोज। कौन स्टूडेंट मुझे एक बार प्रतिज्ञा सुनाएगा? फटाफट से खड़े हो जाइए। एक स्टूडेंट, याद सभी को है, एक बच्चा बता दीजिए केवल। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अंकिता। वेरी गुड। इधर आओ। प्रतिज्ञा याद है आपको? एक बार सुनाइए, शुरू की कुछ लाइनें आप सुनाइए। भारत हमारा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करती हूँ। मुझे इसकी विपुल विविधताओं पर गर्व है। मैं इसके सहयोग अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करती रहूंगी। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि बेटा ने हिम्मत करी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता है लेकिन वो हिम्मत ही नहीं करते आने की। जब दूसरा बोलता है तो उस पर हंस जरूर लेते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। चलिए आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी का एक भी सीन आपने मिस किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मूवीज देखते हैं सब, तो मूवी की तरह इस सीन को इमेजिन कीजिएगा और जब मैं बोलूंगी सीन को कट कीजिए तो आप दूसरे सीन को देखिएगा, ठीक है। तो एक स्कूल है और अभी स्कूल में टाइम हो रहा है 11:50। 10 मिनट बाद यानी कि 12 बजे स्कूल में बेल बजेगी और स्कूल में बेल बजती है तो सब बच्चे असेंबली के लिए खड़े होते हैं और सबसे पहले वहां पर शुरू होने वाली है प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा। तो स्कूल के बाहर अभी 11:50 पर स्कूल के बाहर 4 सीन चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 100% फोकस आपका इस स्टोरी पर होना चाहिए। पहले सीन में क्या हो रहा है कि कुछ बॉयज खड़े हैं
और एक लड़की स्कूल की तरफ या बाजार में कहीं जा रही होती है, तो वो लड़के उस पर हंसते हैं, कमेंट पास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। ये सीन हो गया, कट कीजिए। दूसरे सीन पर चलिए। दूसरा सीन क्या है, एक व्यक्ति चाय की जो टपरी होती है वहां पर बैठकर चाय पी रहा है और 15 अगस्त का दिन है, तो वहां पर तिरंगे वगैरह लगाए हुए हैं पेपर के, उनको देख रहा है और ये बोल रहा है कि देखो हमारा देश कितना गंदा हो गया है, यहाँ पर लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा है देश, वैसा है सरकार, कुछ नहीं करती, ऐसा ऐसा वो लोग देश के बारे में वो लोग बुरा बुरा बोल रहा है। तीसरा सीन देखिए, 2 सीन आपको समझ में आ गए। तीसरे सीन में क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति वो ऑफिस जाने के लिए बहुत जल्दबाजी में है, बहुत हड़बड़ी में है और उसकी पत्नी उसको कुछ बोल रही है, उसके बच्चे उसको कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं है। उसकी पत्नी उसको चाय का ग्लास देती है लेकिन वो उसको भी फेंक के चला जाता है क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है ऑफिस जाने की और बहुत घबराहट में होता है, किसी की बात वो नहीं सुनता है। 3 सीन समझ में आ गए। अब चौथा सीन देखिए, एक व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा है। ये सीन कहाँ पर चल रहे हैं, स्कूल के बाहर, ठीक है। चौथे सीन में एक व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा है, बहुत सारी भीड़ है बस स्टॉप पर, बस आने वाली है और वहां पर एक बूढ़ी दादी भी आ रही है बस में चढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही बस आती है तो हमें पता है बहुत भागा दौड़ी होती है, तो बहुत मतलब वहां पर भड़कम हो जाती है और सब एक दूसरे को धक्का देके बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं। 4 सीन आपको समझ में आ गए। ये 4 सीनों में 5 मिनट लगे, यानी कि 11 बज के अब कितने मिनट हो गए, 55 मिनट हो गए। अब वापिस देख लेते हैं चारों सीनों में क्या चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट और देख लेते हैं। पहला जो सीन था, कौन सा था हमारा पहला सीन, जोर से बोलिए। जहां पर वो लड़की जा रही होती है, कुछ बॉयज उसे परेशान करते हैं। अब वो लड़की क्या करती है, कुछ और बॉयज भी आ जाते हैं, उन बॉयज को देख के वो और दोस्त उनके मोटिवेट हो जाते हैं और लड़की को और परेशान करने लगते हैं और वो लड़की जोर जोर से रोने लग जाती है, ठीक है। अब दूसरे सीन में क्या चल रहा है, जहाँ पर वो व्यक्ति देश के बारे में भला बुरा बोल रहा था तो उसके सामने जो कागज के तिरंगे लगे हुए थे वो एकदम से नीचे गिरने लग जाते हैं। तीसरे सीन में क्या हो रहा है, तीसरा सीन क्या था, याद है आपको? देखो सबको याद है लेकिन बोलेगा कोई नहीं। तीसरे सीन में वो जो व्यक्ति है जो ऑफिस जा रहा होता है हड़बड़ी में, तो उसकी पत्नी उसके बच्चे उसको कुछ बोलते हैं लेकिन वो दरवाजा बंद करके जाने लगता है, मतलब जोर से दरवाजा भड़कता है और जाने लगता है। 4th सीन में जो वो दादी थी वो चल के आ रही होती है, जैसे ही एकदम बस आती है सब जल्दी जल्दी बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो दादी जो है वो गिर जाती है, ठीक है। मतलब उसको धक्का लग जाता है, कोई उसे बस में चढ़ने ही नहीं दे रहा था। तो ये व्यक्ति वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ देख रहा था। अब मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि स्कूल में 12 बजे क्या होगा, प्रतिज्ञा होने वाली है। तो जैसे ही ये सीन हम सभी ने देख लिया, अब 12 बजती है, स्कूल में बेल लगती है और सभी बच्चे फटाफट से लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब प्लेज शुरू होती है, जैसा कि प्लेज अभी एक बच्चे ने सुनाई। प्लेज हमें सभी को पता है, पहली लाइन जब बच्चे बोलते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में बोलते हैं प्रार्थना में, तो बाहर भी सुनाई देता है कि नहीं। तो वो बच्चे पहली लाइन बोलते हैं, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि भारत हमारा देश है और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन है। जैसे ही ये लाइन वो पहले सीन में वो बॉयज सुनते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि इतने सालों से 12 सालों से हमने अपने स्कूल में ये लाइन बोली कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। ये हमारी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो हमें कैसा लगेगा, और ये भी तो किसी की बहन है, सभी भारतवासी हमारे भाई बहन है कि नहीं। तो उसे ये बात रियलाइज होती है, उस लड़की को वो सॉरी बोलते हैं और उसे जाने देते हैं, ठीक है। अब दूसरे सीन में जो वो व्यक्ति देश के बारे में भला बुरा बोल रहा था, तो फिर बच्चे स्कूल में जो प्रतिज्ञा होती है उसकी दूसरी लाइन बोलते हैं। पहली लाइन क्या थी, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर बोलते हैं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट, यानी कि मुझे इसकी विविध संस्कृति पर गर्व है और इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए हम सदा प्रयत्न करते रहेंगे। सभी को याद है प्लेज? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया ही लग रहा है आपको। ये लाइन जब वो बंदा सुनता है, वो जो चाय पी रहा था, देश के बारे में कुछ बोल रहा था, उसके सामने जो तिरंगा था, जो फ्लैग था, वो नीचे आ रहा था, तो उसको ये लाइन सुनाई देती, उसको पता चलता है कि देश हमारा ही तो है। हम देश के बारे में अगर गलत बोलेंगे तो देश किसी दूसरे का थोड़ी है जो देश को आके सुधारेगा, हमें ही देश को सुधारना है कि नहीं।
थोड़ा जोर से तो बोलो है। पता नहीं जोश कहाँ चला जाता है तुम्हारा। अभी घर पे रील्स बनाने में तो फटाफट से जोश आ जाता है, लेकिन देश के बारे में दो बात हो तो वो ये जब बात सुनता है तो उसे रियलाइज होता है कि देश हमारा है और हमें इसके लिए कुछ करना होगा, कोई और आकर नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, उस तिरंगे को फिर साफ करता है, उसे वापस अपनी जगह रखता है और जितना भी उसने गलत बोला था उसको एहसास हो जाता है और खुद से माफ़ी मांग लेता है। तीसरे सीन में वो जो व्यक्ति था जो अपने परिवार की बात नहीं सुन रहा था, फटाफट से जाने लगता है। फिर उसको तीसरी लाइन सुनाई देती है। कौन सी लाइन? पहली लाइन बोली, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. यानी कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ये होती है लाइन। तो उसे रियलाइज होता है कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ वो किसके लिए कमा रहा हूँ? अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ, है कि नहीं? हमारे पेरेंट्स किसके लिए कमा रहे हैं? हमारे लिए कमा रहे हैं, हमारी देखभाल करने के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो उसे रियलाइज होता है कि मैं अगर अपने बच्चों को टाइम नहीं दूंगा, मैं अगर अपनी पत्नी से सही से बात नहीं करूंगा तो मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, फिर मेरे इतने भागा दौड़ी का क्या मतलब है? तो उसे रियलाइज होता है, ठीक है, समझ में आ जाती है उसे बात। फिर अगली लाइन, लास्ट लाइन, टू माई कंट्री एंड माई पीपल आई प्लेज माई डिवोशन, इन देयर वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी अलोन लाइज माई हैप्पीनेस। यानी कि मेरे देश के लोगों की उन्नति में, उनके सुख में ही मेरा सुख निहित है, ये हमने सुना है। तो उसे रियलाइज होता है, उस व्यक्ति को जो बस स्टॉप पर खड़ा था, वो दादी को धक्का लग जाता है, तो उसे रियलाइज होता है कि ये हमारे देश के लोग हैं और हमारे देश के लोग खुश रहेंगे तभी हम सब खुश रह पाएंगे। तो वो फटाफट से जाता है, उन दादी माँ को, उन सबको हटाता है और उन दादी माँ को बस में बिठाता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी बात कि ये देश हमारा है और हमें ही इसके लिए काम करना होगा। समझ में आया सभी को? तो ये हमने क्या सीखा कि हम कई सारी बातें हैं जो हम बोल के ऐसे सुन के निकल लेते हैं, टीचर्स कुछ बोलते हैं, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी उस बात को समझते ही नहीं है। लेकिन उसे अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। अब ये प्लेज जो मैंने सुना है आपको सभी को पता होगा कि ये प्रतिज्ञा है और हम रोज ये प्रतिज्ञा लेते हैं, रोज हम अपने देश के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी खुद कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। जब भी कुछ होता है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया होगा जिनसे लोगों को मदद मिली? कहाँ पर कचरा हो रहा है, आपने कचरा साफ किया हो, उठाकर डस्टबिन में डाला हो, किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है, आपने उसकी मदद की हो। किसी के लाइफ में है ऐसा किस्सा, कभी हुआ है? कोई सुनाना चाहेगा कि आप कभी आपने देश को साफ रखने के लिए, अब आप सोचेंगे एक व्यक्ति से क्या होगा, एक व्यक्ति से क्या होगा? एक व्यक्ति करेगा तभी तो और व्यक्ति करेंगे, और एक व्यक्ति क्यों नहीं करेगा? देश हमारा भी है तो हम देश के लिए क्यों नहीं करेंगे? जब देश के बारे में गलत बोलने की बात आती है तो एक व्यक्ति क्या हजारों व्यक्ति बोलने लग जाते हैं, लेकिन जब देश के बारे में काम करने की बात आती है, जब अपने कर्तव्य की बात आती है, तब हम बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, ये कचरा मैंने थोड़ी फेंका है, दूसरा आके इसे उठाएगा। क्यों भाई, तुम्हारा देश नहीं है क्या? देश हम सबका है। देश किसका है? जोर से बोलो, देश किसका है? तो फिर देश के लिए काम कौन करेगा? समझ में आया आपको? तो ये मत सोचिए कि 15 अगस्त का दिन है, आधे बच्चे इसीलिए स्कूल नहीं आते कि भाषण सुनाएंगे, वहां पर हम बोर हो जाएंगे। आपको पता भी है कि आजादी के लिए कितना संघर्ष होता आया है और आज भी लोग अपनी लाइफ में संघर्ष करते ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो बिना संघर्ष के जी रहा है। तो अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहिए। देश के जब भी बात हो, देश के सम्मान की बात हो तो सुनिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। याद कीजिए कि आप भी देश के नागरिक हैं। ठीक है, समझ आया आपको? तो अगली बार से कुछ काम हो तो ये मत सोचिए कि कोई और करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ बात आपको लगी होगी दिल पे, तो आप कुछ काम करेंगे कल से। एक बार जोर से बोलिए, जय हिंद, भारत माता की जय।